चलते फिरते सुनते जगते ऐसा तो ना कल वाली गुस्सा दिखा रहे हैं मुरली भैया। तेरे कृष्ण जब गाने लगे सखियन में चर्चा छड़ जावे तो हर के गीत सुनाने लगे। मुझे तो नवलदे मैया कल्ली वाली गुस्सा लग रही है, आपको तो मालूम है। हाँ कल ज्यादा खा लिया था इस वजह से। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मेरे भैया जैसे इतने वचन सोचे हैं कि हम शादी करेंगे तो भगवान कन्हैया के साथ में करेंगे, बनना जीवन भर कुआरे रहेंगे। वही दशा आज है। बेटा सब लोग नीचे पहुंचो, इधर से नीचे इनको हटाओ, सभी बच्चों को नीचे बैठो बेटा सब लोग। ऐसा है चिमटा लग ही जाए इस वजह से। आज मेरे भैया जैसे इतने वचन कहे हैं और कहने के बाद में बेटी रुक्मणी जो थी घर पर पहुंची और घर पर पहुंचने के बाद में मैया ने देखा आज जब देखा है तो उसी समय बताया है कि इनकी मैया जो थी सुदमती, उन्होंने देखा कहने लगे बेटी तुम बाहर कहाँ गई थी? बाहर गई। क्या कर रही थी मैया? हाँ गुड्डा गुड़िया खेल खेले। गुड्डा गुड़िया का? हाँ खेल मतलब कैसा खेल? गुड्डा गुड़िया को जमाई मैं गुड़िया और सहेली को गुड्डा बाकी संग कर रहे चाओ माओ। मतलब विवाह करा रहे थे। अच्छा आज मैया शुद्धमती समझ गई कि मेरी जो बेटी है वो विवाह के योग्य हो गई है। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे मन में विचार किया अपनी बांदी को बुलाया, बांदी ये महाराज ऐसा करिएगा, जाओ हमारे महाराज की कचहरी चली जाओ। अच्छा महाराज को बुला लो। कचौरी महल जा रही है, कचौहरी में नहीं कचहरी में। कचहरी जा रही है। हाँ आज मेरे भैया चली है बांदी जाकर के कचहरी में कहा महाराज आपको महारानी महलों में बुलाया है। अभी चलो सतकाला में चलो, अभी तुरंत चलो, जैसे बैठे तैसे ही चलो। अच्छा हाँ आज मेरे भैया कचहरी को बंद किया है। बंद करने के बाद में महाराज जो थे भीष्म बहुत ही शीघ्र महलों में आए। कहा अरे रानी तुमने मुझे मिलाया है, क्या बात है, क्या कारण है? कहा महाराज अपनी बेटी विवाह के लायक है तो विवाह करिएगा, कोई लड़का ढूंढिएगा। तो महाराज कहने लगे ठीक है तुम चिंता नहीं करो, कल मैं जाऊंगा और अपनी कचहरी में बेटी के लिए कोई ना कोई लड़का बर हाँ बर ढूंढने बर हाँ और बर ना मिले तो पीपरा ले आए। तो पीपरा हाँ बरो ना मिले तो पीपरा ले आए। क्या करे बताओ। जैसे मेरे भैया इतने वचन कहे हैं और कहने के बाद में इधर ऐसा ही नहीं, जब लेकर के चले और अपनी कचहरी पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद में कहा अरे मंत्री ऐसा करो कि मेरे बेटी के लिए कोई ना कोई वर देखिएगा, कोई ना कोई अच्छा वर हो। वर हाँ अच्छा। तो एक कहने लगा महाराज एक बहुत ही सुंदर राजा है रुक्मणी के लिए कौरव रंग में दुर्योधन कैसा रहेगा? बेकार है। बेकार है, उसके साथ नहीं करें अपनी बहन। अच्छा मतलब वो राजा है घमंडी है? घमंडी है जाते। आज मेरे भैया जैसे इतने वचन कहे और कहने के बाद में कहा और कोई ढूंढो। दूसरा खड़ा हो जाता है, तीसरा खड़ा हो जाता है, लेकिन वहां पर किसी की पेश नहीं जा रही है। अंत में एक खड़ा हो गया महाराज यदि आप बुरा न माने तो आपसे एक बात कहें, कहो कि द्वारकाधीश
इस भगवान कन्हैया कैसे होंगे? जैसे भगवान कन्हैया के लिए कहा मेरी बहनों, तो एकदम से महाराज भीष्म कहने लगे, सभा के लोगों जरा तालियों को बजा दो। आज मेरे भैया जैसे इतने वचन कहे कि तालियों को बजा दो, पिताजी तालियां बजने लगी। वहीं पर रुको मां गया। पिताजी हाँ बेटा, वो प्रणाम प्रणाम। खुश रहो, जीते रहो। ये सदा समाज में ये तालियां क्यों बज रही है, क्या बात है? अरे बेटा तुझे एक बात नहीं मालूम कि हम अपनी बेटी के लिए वर ढूंढ रहे हैं और द्वारकाधीश कन्हैया बताया गया है। बड़ा ही सौभाग्य हुआ। ये शादी तो बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मतलब तुम्हारा क्या है? मेरा मतलब ये है, हम कहेंगे ता शादी होगी, अन्यथा बहन घर में मर जाएगी। आज एकदम से मेरे भैया क्रोध में आकर के कहने लगा, पिताजी मेरे सामने ये तुम्हारी चाल नहीं चल पाएंगी जी। तो